सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं। आज की इस लाइव के माध्यम से हम बहुत कुछ जानने वाले हैं एंड बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इस लाइव को शुरू से लेकर एंड तक देखना अगर आप आशीष पाना चाहते हो, बरकत पाना चाहते हो, क्योंकि आशीष यूँ नहीं मिलती। आशीष पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप शुरू से लेकर एंड तक इस लाइव को देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और आपको पता है कि हम कंटिन्यूसली प्रचार ही हम करते हैं और वचन को सीखते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, अगर प्रार्थना भी जरूर किया करो। बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते, तो प्रार्थना भी किया करो। वचन को सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। और उसके द्वारा हमें चलना भी ज़रूरी है। हालेलुया। वचन को सुन लिया, उसके बाद मानना भी ज़रूरी है और प्रार्थना भी करनी ज़रूरी है। बहुत से लोग प्रार्थना भी नहीं करते। कितने लोग हैं जो प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है? एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, कितने लोग हैं जो प्रार्थना करना सबको अच्छा लगता है? जिनको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिखेगा, और जिनको नहीं लगता वो परमेश्वर से क्षमा मांगे और प्रार्थना करना शुरू कर दे। हालेलुया। और आज हम जो लाइव के माध्यम से हम जानने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन को ऐसा समझते हैं कि हम अय्याशी में उड़ा लें। हालेलुया। उनका मानना यह है कि हम सिर्फ एंजॉय करने के लिए पैदा हुए हैं। हालेलुया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंजॉय करो। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम एंजॉय मत करो। एंजॉय करने का भी अलग ढंग होता है। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि कुछ चीज़ों के आदी हो जाते हैं, जैसे कि वाइन, स्मोकिंग और ऐसी चीज़ों के आदी हो जाते हैं, जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर तो हो ही जाते हैं, लेकिन अपने जीवन को भी वो खराब कर देते हैं। हालेलुया। तो ऐसे किसी भी लत के अंदर लत के आदी मत हो जाओ। किसी भी आदत के पीछे मत चलो। हालेलुया। अपने जीवन के अंदर ऐसी आदतें पालोगे तो आपका ही नुकसान होगा। लेकिन अच्छी आदतें पालो। हालेलुया। बुरी आदतों से कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छी आदतों से बहुत फ़ायदा है। हालेलुया। और अच्छी आदत क्या है? प्रार्थना करो, वचन को सीखो। हालेलुया। अपने फैमिली से मिलो। हालेलुया। ये है एक अच्छी आदतें। हालेलुया। अपने गुरु से मिलो। हालेलुया। ये सबसे अच्छी आदतें हैं। हालेलुया। दूसरों के लिए भलाई करो। हालेलुया। दूसरों की सहायता करो। ये अच्छी आदतें हैं। हालेलुया। अगर आप आदतें पालना चाहते हो तो हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कईयों का माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं, हम तो इन आदी हो चुके हैं, हम तो किस प्रकार छूट सकती है। हालेलुया। एक वाइन पीने वाला सोचता है कि मेरी आदत किस तरह से छूटेगी, और अगर उनको समझाएं कि तुम अपने मन से छोड़ दे, आज ही छोड़ दे, तो वो छूट जाएगी। लेकिन वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। आदत छूटने के लिए टाइम नहीं लगता। अपने मन से सोचो और बस छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग वाइन पीने के लिए भी इतने एक्साइट होते हैं। सोचो, इतना पैसा, अपना समय बर्बाद कर देते हैं, क्या फ़ायदा होता है उनसे? लोग कहते हैं कि स्ट्रेस दूर करने के लिए, चिंताएं दूर करने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्या उनका कोई फ़ायदा है? सोचो, अपने ही शरीर के विरोध के अनुसार जा रहे हो आप, तो उसका कोई बेनिफिट है तो बताओ। हालेलुया। बहुत से लोग जो यंग युवा हैं ये भी कर रहे हैं, और इसके अलावा व्यभिचार भी कर रहे हैं। हालेलुया। मैं इस बोलने से डरता नहीं हूँ, जो हकीकत है वही मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यभिचार कर रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य के अंदर कदापि उसके वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर कदापि नहीं आ सकते, जो पाप करने वाले हैं। हालेलुया। अपने जीवन को सुधारो। आपको एक ज़िंदगी दी है परमेश्वर ने, तो इन्जॉय का मतलब ये है कि आप पवित्र रहो। हालेलुया। ये एक एन्जॉयमेंट है। हालेलुया। बहुत से लोग इस बात को समझेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पाएंगे। ये बात बहुत ही गहरी है, लेकिन जो समझ गया उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। जो नहीं समझा तो उसकी ज़िंदगी जिस प्रकार चल रही है तो वो तो चलता ही रहेगा। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो कीमती है, और ये एक वचन ऐसा वचन भी है जो अमीर लोगों के लिए है। हालेलुया। अमीर लोगों के लिए इस प्रकार है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने रोका है कुछ चीज़ों से, तो हम वही आज डिस्कस करने वाले हैं, वही हम जानने वाले हैं। तो वचन में जाने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ
कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और हमारे चैनल शाम मस्सी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितने भी लाइव होंगे, जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो सब आपको प्रोवाइड की जाएँ, और जब वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। हालेलुया। और इसके अलावा वीडियो को शेयर करो। बहुत से लोग हैं जो शेयर नहीं करते। क्यों भाई, शेयर तो कर दिया करो। हालेलुया। शेयर करने से आपका क्या जाता है? शेयर करने से आपको आशीष मिलती है। हालेलुया। आप एक बंदे को शेयर करोगे, उस बंदे ने मन फिराया आपके कारण। हालेलुया। आपने उस तक वचन पहुंचाया, एक मैसेंजर हो आप, एक स्वर्गदूत की तरह आप काम करते हो। हालेलुया। तो अगर आप स्वर्गदूत की तरह अगर काम कर रहे हो तो आशीष पाने के हकदार भी होंगे। हालेलुया। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, मुझे यकीन है कि आप इतना तो करोगे। हालेलुया। बाकी जो करेंगे परमेश्वर को और भी ब्लेस करे, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये जो लाइव होने वाला है। हालेलुया। तो पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। महान परमेश्वर, राजा दी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। इन वचनों का आपके हम पवित्र, महान, सामर्थी, जिंदा नाम से मांग कर पा लेते हैं, जो प्रभु हम पढ़ने वाले हैं। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हम और भी बढ़ते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं। प्रभु, बीते समय की तरह हमें संभाल कर रखा, हमारी मदद की, सहायता की, तेरा धन्यवाद। और मेरे परमेश्वर, आप हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, हर एक गरीबी कंगाली से इन सबको आज़ाद कीजिए प्रभु। हम सबको आज़ाद कीजिए प्रभु। मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने हमें आज़ाद किया, तेरा धन्यवाद। आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में मौजूद हो, और प्रभु आप हमारी दुआ को सुन रहे हो, तेरा धन्यवाद। और मेरे परमेश्वर, आज के इस लाइव के माध्यम से प्रभु और भी लोग सीखें, और भी समझें, और प्रभु अपने जीवन के अंदर सुधार लेकर आए। हाँ मेरे परमेश्वर, और प्रभु बीते समय के अंदर हमने जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी अपराध किए हैं, प्रभु हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर मेरे परमेश्वर। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जो वचन होगा वो आपके पवित्र आत्मा की ओर से हो, उसके द्वारा चलते जाएं, और जो वचन प्रभु जितने भी मसीह बहन भाई सुनेंगे, सब ब्लेस हो जाएं, सब आशीषित हो जाएं। मैं इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो क्या आप वचन को सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिख दें अगर आप वचन को सीखने के लिए तैयार हैं तो। हालेलुया। और यही बात मैं आप सबसे एक सूचना के तौर पे कहना चाहता हूँ, अपने देश के लिए, अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रार्थना जरूर करो। हालेलुया। जो आप जानते हो कि कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हालेलुया, तो आप भी इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बनो। हालेलुया। ताकि ये जो लड़ाई है वो एजुकेशन के लिए है। हालेलुया। उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कितनी मेहनत की, फिर भी उन्हें लाठियाँ खानी पड़ रही हैं, उनके लिए इतना बुरा हो रहा है। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करो। आप जंतर मंत्र पर जाओ। हालेलुया। उनको सपोर्ट करो। हालेलुया। क्योंकि आज का जो युवा है, हालेलुया, वो जाग चुका है। हालेलुया। और युवाओं को सपोर्ट करना हम सब की जिम्मेवारी है। हालेलुया। सोचो, वो शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हालेलुया। और सरकार भी उनका साथ नहीं दे रही, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि हम उनके साथ चलें। हालेलुया। आज बहुत से करोड़ों लोग वहाँ पर गए हैं। हालेलुया। मतलब एक महीना होने वाला है। हालेलुया। तो सोचो, इतने आंदोलन में जितने भी लोग सहभागी हो रहे हैं, तो आपको भी होना ज़रूरी है। हालेलुया। एक छोटी सी कोशिश स्टूडेंट के लिए तो हो। हालेलुया। जिन्होंने, आप देख रहे हो कि पेपर लीक हो रहे हैं। हालेलुया। बहुत, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन इस वीडियो के अंदर, लेकिन मैं फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो जितना हो सके अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने उन बच्चों के लिए, और जो बच्चे वो मरे थे। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने सुसाइड किया। हालेलुया। सोचो,
वो एक शिक्षा के लिए वो बलिदान हो गए। हालेलुया। तो हमारा भी सपोर्ट बनता है ना कि हमें उन्हें सपोर्ट करना। हालेलुया। तो प्लीज़ आप उस प्रोटेस्ट के अंदर ज्वाइन हुए, हो सके तो आप प्रैक्टिकली वहाँ पर जाकर उन्हें सपोर्ट करें। हालेलुया। ऑनलाइन कर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हो सकता है तो आप वहाँ पर जाओ जंतर मंतर। हालेलुया। और सपोर्ट करो। तो मैं एक यही मैसेज छोटा सा आपको देना चाहता हूँ। और अब हम वचन में चलेंगे। तो कितने लोग हैं वचन को सीखने के लिए तैयार है? हालेलुया। वचन क्या कह रहे थे? हाँ, जंतर मंत्र पे देखो स्टूडेंट, देखो उन्होंने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लेकिन जो आज के जो सरकार है वो देखो बच्चों पर लाठी बरसा रही है। तो सोचो हमारा तो फर्ज बनता है ना थोड़ा सा कि हम सपोर्ट करें उनको। तो प्लीज़ मैं तो वीडियोस के माध्यम से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं जा पा रहा हूँ आई थिंक कुछ रीज़न की वजह से, लेकिन फिर भी मैं ऑनलाइन माध्यम से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो सपोर्ट ज़रूर करो। और चलिए हम वचन में चलते हैं। याकूब 5 अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग याकूब की पुस्तक 5 अध्याय निकाल लें। और यहाँ पर लिखा धनवानों को चेतावनी, हे धनवानों सुन लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। हालेलुया। धनवान जो है, हालेलुया, आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने क्या किया, मजदूरी रख ली। हालेलुया। जिन्होंने मेहनत की उनकी मजदूरी रख ली धनवानों ने। हालेलुया। और वो सुख विलाप से जी रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इस प्रकार परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम अपने सुख विलास के अंदर मत जियो, बल्कि थोड़ा सा आप मसीह के अंदर बढ़ो। हालेलुया। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा बढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है कि तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला। हालेलुया। धर्मी कौन था? जो सत्य में चलता है उसको धर्मी परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। और वह तुम्हारा सामना नहीं करता। सोचो वो लड़ नहीं रहा, बल्कि शांतिपूर्वक, हालेलुया, वो शांतिपूर्वक चल रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उसे दोषी ठहरा दिया। धर्मी इंसान को जो सत्य पर चल रहा है उसको दोषी ठहरा दिया। और आज के युग में भी ऐसा हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और धनवानों के लिए चेतावनी भी है कि जो परमेश्वर क्या कर रहा है, उनकी पुकार को सुन रहा है, जिनकी मजदूरी तुमने रख ली है। हालेलुया। हालेलुया। और ये एक आत्मिक रूप से भी हम देखें तो हमारा जो जीवन है, हालेलुया, हम पैसे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अपने सुख विलास के पीछे नहीं जीना चाहिए। हालेलुया। सोचो उनकी तरह आप बनो जिन्होंने अपने जीवन के लिए परमेश्वर के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। हालेलुया। उस तरह से बनो आप। हालेलुया। एक क्रिश्चियन बनना, एक मसीह व्यक्ति बनना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं कि मैं मसीह के अंदर हूँ, मसीह मुझ में है, लेकिन मसीह आपके दिल के अंदर तभी आएगा जब आप उसके वचन को ग्रहण करोगे, उसके द्वारा चलोगे। हालेलुया। पतरस क्या कहता था कि प्रभु जहाँ तू जाएगा मैं वहाँ पर जाऊँगा तेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन साथ चलना है तो मैं उसके जैसे काम भी करने पड़ेंगे। हालेलुया। वो सत्य पर चला, उसने पाप नहीं किया, एक भी पाप नहीं किया उसने। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चाहता था कि पाप के बिना भी जीत है। हालेलुया। पाप के द्वारा छुटकारा नहीं है,
लेकिन बिना पाप के छुटकारा है। इसलिए आप बिना पाप के रहो। हालेलुया। बहुत से लोग अपने जीवन के अंदर पाप ही करते रहते हैं। हालेलुया। 70% तो उनके पाप हैं और 30% जो है उनकी अच्छाइयाँ हैं। हालेलुया। तो इस तरह से ज़िंदगी जीने से अच्छा है अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को उन कामों के लिए लगा दो जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, और हमारे द्वारा और भी लोग बचाए जाएं। इस तरह से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। हालेलुया। मैं जो उपदेश करता हूँ इस वीडियो के अंदर, जो भी मैं बताता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ सब प्रचार में ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, नहीं, जो रियलिटी है वो बोल रहा हूँ आज के टाइम के अंदर। हालेलुया। और ये वचन जो आपसे समझा रहा है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग, एक बात है जो कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पर बहुत लड़ाते हैं। हालेलुया। और वही लोग होते हैं जो खुद धर्म को नहीं मानते। हालेलुया। लेकिन दूसरों को लड़ाते हैं कि ये धर्म के लोग अच्छे नहीं हैं, उस धर्म के लोग अच्छे नहीं हैं। अरे परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, लोगों ने धर्म बनाया है। सब परमेश्वर ने सबको बराबर बनाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए इंसानियत नाम की शब्द है। हालेलुया। इंसान का मतलब क्या है? सब लोग। हालेलुया। एकजुट। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? सब लोगों को बांट दिया गया है, इस धर्म से उस धर्म से। इस तरह से नहीं होना चाहिए, सब एक बराबर हैं। हालेलुया। तो मैं तो इस चीज़ के विरोध में हूँ जो लोग धर्म करते रहते हैं कि इस धर्म को मानो उस धर्म को मानो। नहीं, अपने आप को सुधारो। हालेलुया। यही एक धर्म है, यही एक इंसानियत है। हालेलुया। अपने जीवन को अगर आप सही कामों में नहीं लगा पाए, फिर कह रहे हो कि हमारा धर्म ऊंचा है, तो क्या फ़ायदा उसका? हालेलुया। धर्म से अच्छा है परमेश्वर के प्रति बढ़ते जाओ और इंसानियत में बढ़ते जाओ। हालेलुया। आपके अंदर वो जागृत होनी चाहिए। हालेलुया। वो भावनाएं होनी चाहिए जिसके द्वारा आप लोगों को बचा सको। हालेलुया। तो यही मैं एक बताना चाहता हूँ आपको। और आगे लिखा है, दुख में धीरज धरना। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु जब तक नहीं आ जाता तब तक तुम्हें क्या करने की जरूरत है? धीरज धरना है। हालेलुया। सब्र रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। बहुत से लोगों को है कि परमेश्वर जल्दी ही मिल जाए, इस तरह नहीं होता। परमेश्वर का एक समय है और प्रभु कब आएगा वो किसी को नहीं पता। हालेलुया। इसलिए हमें तैयार रहना है। हालेलुया। विश्वास में मजबूत बनकर रहना है। हालेलुया। और आगे लिखा है, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज रहता है। हालेलुया। एक किसान क्या करता है? एक खेती करने वाला व्यक्ति क्या करता है? जब फसल को बोया जाता है और काटने तक जितनी भी वर्षा होती है, जितना भी कुछ यूज़ होता है, हालेलुया, जितना भी फसल के लिए उपयोगी है, वो सब कुछ इस्तेमाल करता है और वर्षा का भी इंतज़ार करता है। हालेलुया। वो मेहनत भी करता रहता है, वो सब्र रखता है कि प्रभु आएगा। हालेलुया। उस प्रकार हमें भी सब्र रखना है। हालेलुया। हमारी आशा होनी चाहिए परमेश्वर पर। यहाँ पर लिखा है ना कि प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज रहता रहता है। पहली वर्षा से लेकर अंतिम वर्षा तक वो धीरज रखता है। फसल बोने से लेकर काटने तक वो आशा रखता है। हालेलुया। इस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। धीरज धरना जरूरी है। सब कुछ जल्दी नहीं मिलता, लेकिन मिलता तो है। हालेलुया। कब मिलता है वो किसी को नहीं पता। परमेश्वर कब आ जाएगा वो किसी को नहीं पता। हालेलुया। लेकिन धीरज धरकर हमें चलना है। हालेलुया। यही एक मसीहत है, एक मसीह लाइफ है। हालेलुया। लोग धीरज नहीं धरते, सब कुछ जल्दी चाहिए और वो परमेश्वर को भूल जाते हैं और फिर मसीह से दूर हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु ने हमें दूर कर दिया। नहीं, प्रभु ने दूर नहीं किया। आप अपनी गलतियों के कारण परमेश्वर से दूर हुए हो। हालेलुया। परमेश्वर दूर किसी को नहीं करना चाहता। हालेलुया। परमेश्वर तो आपको अपने पास रखना चाहता है कि तुम मेरे वचन में बने रहो। हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं? धीरज नहीं धरते, सब कुछ जल्दी चाहिए। आशीष नहीं मिलती तो वो आशीष जल्दी चाहिए उनको। नहीं, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। सब कुछ धीरजवंत से होता है, एक समय के अनुसार होता है, समय के अकॉर्डिंग होता है। एक बच्चा जो जन्म लेता है वो ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के अंदर बहुत बड़ा बन जाए, उसकी हाइट जो है 6 फीट की हो जाए। ऐसा तो नहीं होता ना। इस तरह से नहीं होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर कि हम धीरज ही ना धरें और हम अलग हो जाएं परमेश्वर से। नहीं, सब समय के अनुसार होता है। हालेलुया। जब एक फसल बोई जाती है और काटी जाती है, उसके अंदर जितना भी समय लगता है
तो वो किसान क्या करता है उस टाइम? धीरज धरता है, हालेलुया। और उसके अंदर वो मेहनत करता है कि फसल को किस तरह से पकाना जरूरी है। उसी प्रकार हमारा जीवन है, हालेलुया। शुरू से लेकर जब हम मसीह के अंदर आए हैं, अब से लेकर जब तक प्रभु नहीं आ जाता, हमें ये सोचना है कि हम किस तरह से अपने आप को पवित्र रख सकते हैं, किस तरह से अपने आप को चेंज करते करना जरूरी है, किस तरह से अपने विचारों को सुधारना है। यही एक असली, एक रियल लाइफ मसीह, हालेलुया। एक मसीह लाइफ यही है, हालेलुया। जो इस बात को समझ गया कि हाँ, एक समय के अनुसार चेंज होना जरूरी है, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग चेंज नहीं होते, वो वही पुरानी रीतियों रिवाजों पर मानते रहते हैं और फिर कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारी दुआ को नहीं सुना। ये भी एक रूल है कि परमेश्वर का, कि तुम समय के अनुसार बदलोगे, हालेलुया। ऐसा तो है नहीं कि हर 365 दिन ही कि धूप ही रहती है, कोहरा भी आता है, बारिश भी आती है। तो इस तरह से हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन के अंदर बहुत सी विचारधाराएं आती हैं, बहुत सी मुसीबतें भी आती हैं, लेकिन हमें सामना करना ज़रूरी है उन चीज़ों का, हालेलुया। तभी हम एक मसीह के अंदर बढ़ सकते हैं, एक रियल लाइफ को जी सकते हैं जो परमेश्वर हमें चाहता है, हालेलुया। ये एक मसीह लाइफ जो है ना, वो एक ऐसी लाइफ है जिसके अंदर हर इंसान नहीं चल सकता। चलने का मतलब ये है कि आप मसीह को कह रहे हो कि हम मान रहे हैं, मानने का मतलब ये है कि अपने आप को सुधारना, अपने विचारों को चेंज करना, अपने विचारों के प्रति जिंदा रहना, हालेलुया। बहुत से लोगों की जुबान भी कंट्रोल नहीं होती, बहुत से लोग हैं जो अपनी जुबान पर खड़े नहीं रहते, तो वो क्या मसीह के अंदर बढ़ने के लायक हैं? नहीं है। मसीह उनकी आवाज़ को सुनता है जो एक ही बात पर हमेशा अड़ा रहता है, हालेलुया। सोचो, प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ तो प्रभु ने ऐसा नहीं किया कि मैं नहीं मरूंगा तुम्हारे लिए। उसने कहा कि बलिदान होना है तो मुझे होना है, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया तो उसे डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। उसने कहा कि मुझे परमेश्वर ने इसलिए चुना है, मुझे परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि मैं सुसमाचार को पहुंचाऊं, मैं लोगों को बचाऊं अपने बलिदान के जरिए। कोई उसके अंदर खौफ नहीं था और वो ऐसा करता गया। ये है एक मसीह लाइफ, हालेलुया। इस विचारों से आपको सीखने की आवश्यकता है कि मसीह लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसके अंदर बलिदान जरूरी है। सोचो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर का बलिदान किया, लेकिन हमें अपने विचारों का बलिदान करना है, अपने विचारों को चेंज करना है, हालेलुया। जो इस बात को समझ गया, ये पॉइंट छोटा है लेकिन इस बात को जो समझ गया ना, वो जीवन के अंदर उन्नति पा गया। और आगे हम पढ़ेंगे, तुम धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, हालेलुया। धीरज धरो, हालेलुया, और अपने हृदय को, अपने हार्ट को, अपने दिल को मजबूत करो, हालेलुया। और आगे लिखा है, प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, वो जल्द आने वाला है। और आगे लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, हालेलुया। दोष मत लगाओ किसी पर, किसी बात के लिए दोषी किसी को मत ठहराओ, बल्कि सिद्ध इंसान बनो। और आगे लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरे धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरे धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है, हालेलुया। अय्यूब ने क्या किया? धीरज धरकर वो मसीह के अंदर बढ़ता गया। वो सोचो, उसके शरीर के अंदर इतने घाव हो चुके थे, हालेलुया। वो मरने की दशा में हो चुका था। लोग कहते थे कि तू कंगाल हो गया है, तेरे पास कुछ नहीं, अब तो परमेश्वर को छोड़ दे। लेकिन सोचो, उसने अपने से ज़्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखा, हालेलुया। सोचो, उसका धीरज देखो। सब कुछ इतना वो महान था, उसके पास इतना पैसा था पहले, लेकिन वो एक कंगाल की दशा में आया, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर विश्वास रखा। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है कि जो मेरे लिए बोता है, मैं उसके लिए उसे मैं प्रतिफल दूंगा, 100 गुना प्रतिफल दूंगा। तो उसको प्रतिफल भी दिया परमेश्वर ने फिर, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि उसको प्रतिफल नहीं मिला, उसको प्रतिफल भी मिला है। आप अय्यूब की पुस्तक में पढ़ सकते हो, हालेलुया। अय्यूब के बारे में आप और भी जान सकते हो, हालेलुया। और आगे लिखा है, और
प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ है उसे भी जान लिया है। हालेलुया। और आगे, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हालेलुया। प्रभु की अनंत दया और करुणा प्रकट हो रही है इसके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, और दया प्रकट होती है, पर हे भाइयों, सब में श्रेष्ठ यह बात है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। हालेलुया। ये बात उनके लिए जो शब्द खाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्वर्ग की शब्द खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर की शब्द खाते हैं, कुछ लोग पृथ्वी के शब्द खाते हैं और कुछ वस्तुओं के लिए शब्द खाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुम शब्द को पूरा नहीं कर सकते तो शब्द मत खाओ। हालेलुया। शब्द खा लेते हैं, प्रोमिस कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको पछताना पड़ता है जब पूरा नहीं होता। हालेलुया। इसलिए तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, ना कि ना हो। हालेलुया। ताकि तुम यहाँ पर लिखा ना कि दंड के योग्य न ठहरो फिर तुम। हालेलुया। बहुत से लोग दंड क्यों भोगते हैं अपने जीवन के अंदर? इसलिए भोगते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एक निर्णय तो ले लेते हैं, शब्द तो खा लेते हैं कि हाँ हम परमेश्वर के राज्य के अंदर ये करेंगे, लेकिन जब पूरी नहीं होती तो दंड के योग्य बनते हैं फिर वो। इसलिए अच्छा है कि आप शब्द ना खाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर खुद मना कर रहा है यहाँ पर। हालेलुया। और आगे लिखे प्रार्थना की शक्ति के विषय में, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। यहाँ पर एक श्रेष्ठ बात है जो हर एक विश्वासी को समझने की जरूरत है। अगर कोई दुखी है तो वो क्या करे? यह आनंद तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। अगर दुखी इंसान है तो प्रार्थना करे, किसी बात से निराश है या कोई भी समस्या है तो उसके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। जो लोग कहते हैं कि मैं तो दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक यहाँ पर बता दिया है कि अगर तू दुखी है तो प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। समय बिता परमेश्वर के राज्य के अंदर। हालेलुया। और कुछ मत कर। हालेलुया। और आगे लिखा है, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। अगर तू आनंदित है तो वो क्या करे? स्तुति के भजन गाए, उसकी महिमा करे, उसकी तारीफ करे। वो सृजनहार सृष्टि के मालिक की रक्षा महिमा करे। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा रक्षक है। हालेलुया। और आगे लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। अगर कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर जिसके उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आपको पता है, आप अपने गुरु को जब आप अपने घर के अंदर बुलाती हो, स्पेशली आप इनवाइट करती हो, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अपने जो कलीसिया का जो प्राचीन है, हालेलुया, प्राचीन का मतलब है कि जो गुरु है, हालेलुया, उसको तुम अपने घर के अंदर बुलाओ और जब वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, उस तेल से जो, हालेलुया, तेल मल कर प्रार्थना करेगा, हालेलुया, तो उससे क्या हो जाओगे? तुम हर एक रोग से चंगे हो जाओगे। हालेलुया। तो इसलिए अपने गुरु को इनवाइट किया करो। जितने भी आपके टीचर हैं जो आपको परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, आपको इनवाइट करना जरूरी है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना। हालेलुया। मसीह लाइफ के अंदर एक विश्वास नाम जो है ना, वो कितनी बार प्रयोग किया गया पता आपको? बहुत बार प्रयोग किया गया, जिसके कारण यहाँ पर दर्शाया है कि विश्वास के जरिए जब तुम प्रार्थना करोगे तो रोगी भी बच जाएंगे। हालेलुया। आप विश्वास के जरिए आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। इसलिए आपका विश्वास भी होना चाहिए और कर्म भी होने चाहिए। हालेलुया। और आगे लिखा है, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उससे कोई पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। अगर किसी ने पाप भी किया है तो वह क्षमा हो जाएगी। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। और आगे लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अपने अपने अपराधों को मान लो। अगर मैंने कोई गलती की है, मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, अगर वीडियोस के अंदर मुझसे बहुत बार गलती भी हो जाती है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हालेलुया। ये यहाँ पर लिखा ना कि तुम दूसरों से अपने क्षमा मांगो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा ना कि तुम आपस में एक दूसरे के
सामने अपने पापों को मान लो। मैंने अगर गलती की है तो मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ। हालेलुया। ये आपके अंदर पश्चाताप होना चाहिए। हालेलुया, पछतावा होना चाहिए कि हाँ मैंने गलती की है तो मैं आगे से नहीं करूँगा। ये आपके जीवन के अंदर एक होना चाहिए। हालेलुया। और आगे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करो। हालेलुया। कितने लोग हैं जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? आज इस लाइव के अंदर जो लोग देख रहे हैं ना, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए, जितने भी लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट के अंदर, इस भारत देश के लिए। हालेलुया। करते हैं तो यस लिखना। हालेलुया। और आगे लिखा है जिससे बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर लिखा ना, प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप धर्मी हो तो आपकी प्रार्थना के जरिए बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। और आगे लिखा है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। यहाँ पर एलिया के द्वारा क्या हुआ था? हालेलुया। सोचो, जब उसने कहा कि मैं ना बरसे तो नहीं बरसा, और जब उसने कहा कि वर्षा हो जाए तो वर्षा हुई, और फलवंत ऋतु के द्वारा भूमि क्या हुई? उपजाने लगी। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो अपने आप को सुधारो और मसीह के अंदर बढ़ते जाओ। यहाँ पर लिखा प्रार्थना की जो शक्ति है ना, वो आपके जीवन को बदल सकती है। इसलिए आपके जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना होनी चाहिए। अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए प्रार्थना ज़रूरी है। इसलिए प्रार्थना करते रहो और उसकी शक्ति में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, राजा अभिषेक करने वाले प्रभु, आज का प्रभु सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद प्रभु। इन दुआओं को परमेश्वर हम आपके नाम से मांगते हैं, इन वचनों को आपके नाम से मांग कर पा लेते हैं। और प्रभु जो भी हमने वचन पढ़े हैं प्रभु, इनको केवल वचन को सुनने वाले ही नहीं, इन पर चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आगे का सारा समय परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव को देख रहे हैं, सबको ब्लेस कर, आशीष कर, मैंने तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। और भी परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और पवित्र आत्मा के बारे में जानने के लिए आप हमारे पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।